हम लोग केमिस्ट्री का 4th लेसन पढ़ रहे हैं, कार्बन तथा इसके यौगिक। इसमें हम लोग 9th लेक्चर तक बना दिए हैं। वर्षों से जो हम लोग का इंतज़ार था जिस लेक्चर का, वो लेक्चर आज हम शुरू करने जा रहे हैं। अगर 10 के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएंगे तो बाकी वाला को तो गारंटी नहीं ले रहे हैं, इस वाले का गारंटी ले रहे हैं। जितना क्वेश्चन 10 में रहेगा इस लेक्चर से आएंगे। बात समझे कि ना समझे? वह हमारा क्या है टॉपिक, याद रखें। टॉपिक का नाम लिखें क्रियाशील समूह। क्रियाशील समूह, क्रियाशील समूह ध्यान देंगे, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। ये जो है हमारे एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का पूछता है। क्रियाशील समूह किसको बोलते हैं, ध्यान से सुनेंगे। क्रियाशील समूह वह समूह है, क्रियाशील समूह किसी कार्बनिक यौगिक का वह समूह है जिस पर यौगिक का रासायनिक गुण क्या करता है, निर्भर करता है। परिभाषा लिख लेंगे कि क्रियाशील समूह कार्बनिक यौगिक का वह समूह है जिस पर यौगिक का क्या करता है, रासायनिक गुण निर्भर करता है, उसको क्या बोलते हैं, क्रियाशील समूह बोलेंगे। जैसे हम मान लो कि हम तुमसे कह दें C2H5, C2H5 का नाम क्या है, इथाइल है। C2H5 का नाम क्या है, इथाइल है। तो अभी ये इथाइल है, लेकिन हम इसमें क्या करते हैं कि OH को जोड़ देते हैं। अब ये OH आ गया, अब ये बन गया अल्कोहल। अल्कोहल का मतलब शराब बन गया। अब सोचो कि क्या इसमें इथाइल है, अब नहीं है, अब ये बन गया अल्कोहल। उसके बाद हम तुमसे पूछें कि मान लो हम तुमसे कह दें कि CH3COOH, ये देखो तो ये पहले से था मिथाइल, इसमें आ गया एक समूह आ गया COOH, अब ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड का तुमको एसिटिक एसिड। बात समझे कि ना समझे? ये एसिटिक एसिड का हम लोग उपयोग कहाँ करते हैं, अचार बनाने में करते हैं। ये सिरका में पाया जाता है। तो इसका रासायनिक गुण बदला कि नहीं बदला, बदल गया। रासायनिक गुण का मतलब होता है इंटरनल गुण। बात समझे कि ना समझे? मानव का हो अच्छा है, इसका हो, समझ रहे हो बात को? जैसे देखोगे अब ये बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन हमारे 10 में तुमको 9 गो फंक्शनल ग्रुप पढ़ना है। बात समझे कि ना समझे? कितने पढ़ने हैं, 9 गो फंक्शन, और 9 गो में ही से क्वेश्चन तुम्हारा सबसे अधिक पूछा जाने वाला है। यहाँ से जो तुम्हारा क्वेश्चन जो रहते हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, समझ रहे हो ना? तो देखोगे इसमें मिटा रहे हैं इसको, इसका परिभाषा लिख लेंगे। फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं उसको दिमाग में रखेंगे। देखें क्या है, पहला 1 नंबर में जो होते हैं अल्कोहल। अल्कोहल देखोगे ध्यान से, अल्कोहल यहाँ हम लिख देते हैं, नाम दिखाई दे रहा है, यहाँ नाम हुआ। यहाँ हम लिखने जा रहे हैं क्रियाशील समूह, है ना। यहाँ जो हम नाम लिखने जा रहे हैं संरचना, यहाँ जो हम नाम लिख रहे हैं अंतिम नाम, ध्यान देना। इसमें हम तुमसे पूछे अल्कोहल, पहला जो है अल्कोहल, इसका क्रियाशील मूलक क्या होता है, OH। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया हमारे 10 के एग्जाम में कि अल्कोहल का क्रियाशील मूलक क्या होता है, तो बताएंगे OH, ये ऑप्शन में देगा। बात समझे कि ना समझे? इसका संरचना, तो संरचना कहने का मतलब इस बॉन्ड को दिखाना, कौन कौन सा बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। जब भी तुमसे कोई कह रहा है कि इसका संरचना बढ़िया, संरचना का कहने का मतलब क्या है कि वो जानना चाहता है आदमी कि कार्बन से हाइड्रोजन किस बॉन्ड से जुड़ा है, कार्बन से ऑक्सीजन किस बॉन्ड से जुड़ा है, कार्बन से नाइट्रोजन किस बॉन्ड से जुड़ा है। बात समझे कि ना समझे? तो इसका संरचना देखोगे, संरचना रहा ये, यानी हाइड्रोजन कौन सा बॉन्ड से है, सिंगल बॉन्ड से है। इसका अंतिम नाम हम पूछे तो अंतिम नाम ऑल होता है। सुनेंगे ध्यान से, पढ़ने का तरीका देखेंगे। ऑल, ओल नहीं बोलेंगे, ऑल बोलेंगे, ऑल विराम लेकर के, ऑल ना। उसके बाद आता है 2 नंबर में अल्डिहाइड ना। देखोगे अल्डिहाइड, अल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है क्रियाशील मूलक, ये भी पूछा गया बहुत बार, CHO होता है। इसका संरचना हम तुमसे पूछे तो ये डबल बॉन्ड से और ये सिंगल बॉन्ड से। मतलब क्या, अल्डिहाइड में तुम्हारा कार्बन से ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से होता है और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्डेड होता है। इसका नाम देखेंगे अल, AL। पढ़ने का तरीका देख लो, पढ़ने का बता रहा है, अल, ये सीधा बोल देना अल, और उसको ऑल, जैसे मेथेनॉल, प्रोपेनॉल, इसका नाम होगा मेथेनॉल, प्रोपेनॉल, जल्दी बोल देना है। अंतर बुझा ना दोनों में? अब हम काहे बोलते हैं कि इंग्लिश में लिखना, नोमेनक्लेचर सीख रहे हो तो इंग्लिश में सीखो, क्योंकि यहाँ तुमको अंतर नहीं बुझाएगा। हिंदी लिखोगे तो इंग्लिश से तुमको पकड़ में आ जाएगा क्या है नहीं है ना। उसके बाद देखोगे दूसरा जो आता है तुमको कीटोन, तीसरा ना कीटोन,
कीटोन का क्रियाशील मूलक ध्यान से सुनोगे CO, देखोगे ध्यान से, इसको किताब ऐसे दिखाया है, मतलब इसमें कितने बॉन्ड, 2 गो बॉन्ड खाली है, इसमें ऑक्सीजन जो है, तो इसका देखो संरचना, एक ये है, एक ये है, और डबल बॉन्ड से ये ऑक्सीजन रहा, ये है कीटोन। कीटोन का लास्ट नेम क्या होता है? ऑन, ONA, ऑन बोलेंगे, वन नहीं बोलेंगे, ऑन बोलेंगे। उसके बाद तुम्हारा ईथर आता है, ईथर। ईथर का जो होता है ये होता है, ध्यान से सुनेंगे, देखोगे ध्यान से, ये वाला ऑक्सीजन के दोनों तरफ ये, अच्छा ये बॉन्ड है, ये सब बॉन्ड दिखा रहे हैं कि बॉन्ड इसका खाली है, बात समझे कि ना समझे? अच्छा, इसका जो है तुमको संरचना तो यही हो जाएगा, इसमें कुछ सोचना नहीं है। इसका नाम जो है तुमको ध्यान से सुनेंगे ALKOXY, अल्कोक्सी, अल्कोक्सी अल्केन। इसका लास्ट नाम क्या होगा? एल्कोक्सी अल्केन ना। अच्छा, उसके बाद तुम्हारा आता है, याद रखेंगे, एमीन, ध्यान देंगे, 5वां नंबर, पहले लिख देते हैं 5वां नंबर में कार्बोक्सिलिक एसिड। हिंदी में कोई प्रॉब्लम हो तो बोलना, इसके लिए शिकायत मत करना हिंदी में। कार्बोक्सिलिक, देखो आज ने गलत लिखेगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल ना। इसका जो होता है तुमको फंक्शनल ग्रुप, ये वाला, इसको ध्यान देना जी, यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये आएगा तुम्हारा बॉन्ड। इसका देख लो संरचना में, एगो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से कार्बन टू कार्बन, और यहाँ तुम्हारा एगो ऑक्सीजन सिंगल, आ यहाँ देख लो 2 गो ऑक्सीजन 2 गो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन है ये बॉन्ड। इसका नाम सुनेंगे, अंतिम नाम ओइक एसिड। क्या नाम है? ओइक एसिड, ओइक एसिड, कन्फर्म? अच्छा, कहीं कहीं हिंदी लिख रहे हैं, कहीं अंग्रेजी लिख रहे हैं, उसके लिए माफ़ करना। 6 नंबर जो है एमीन, ना बात समझे, एमीन ना। एमीन का जो होता है याद रखेंगे NH2, ध्यान से सुनना। UPSC नाम पूछेगा तो इससे सबसे अधिक ज़्यादा पूछेगा, क्योंकि इसमें बड़ा कन्फ्यूजन है, ना बात समझे। नोमेनक्लेचर में एमीन का क्रियाशील मूलक क्या होता है? NH2। इसका संरचना देख लो, ये है N और 2 गो हाइड्रोजन है, तब ना NH2 बना है। इसका नाम जो होता है, इसका नाम एमीने होता है, लास्ट नेम, इसका लास्ट नेम एमीन ही होता है। पहले इसको नोट करें, मिटाएंगे और इसको। एक और यहाँ दिख रहा हो तो लिख देते हैं 7 नंबर में एस्टर। एस्टर का जो फार्मूला होता है याद रखेंगे, क्रियाशील समूह COOR। इसका संरचना देखने की जरूरत है ना। इसका लास्ट नेम जो होता है देखेंगे ALKYL, अल्काइल एल्केनोएट। दिख रहा है यहाँ तक? इसका कहने का मतलब ये है, इसमें ये याद रख लो, चाहे इसका लास्ट नाम OATA, OAT, एस्टर का लास्ट नेम OAT, अब पूरा नाम पढ़ोगे तो अल्काइल एल्केनोएट। पहले नोट कर ले, समझा रहे हैं सबको। अब देखना एग्जाम में किस तरीके से पूछेगा उसको समझ जाओ। पहले का तो पूछने का तरीका ये है कि अल्कोहल का क्रियाशील मूलक कह देगा कि अल्कोहल का इसको जानते हो हाइड्रोक्सिल समूह भी बोलते हैं, इसको हाइड्रोक्सिल समूह। हाइड्रोक्सी समूह, न बात समझे। ऐसी को अल्कोहल तो कह देगा हाइड्रोक्सी समूह का फंक्शनल ग्रुप, याद कह देगा अल्कोहल का क्रियाशील मूलक क्या होता है बता देंगे। दूसरे तरीके से अगर बहुत सारा यौगिक दे दिया गया है, उसमें पूछ दिया कि कौन अल्कोहल है, तो देख लेना उसके लास्ट में OL आ गया है ना तो अल्कोहल है वो, AL आ गया है तो अल्डिहाइड है, ऑन आ गया है तो कीटोन है, एल्कोक्सी अल्केन आ गया है तो ईथर है, ओइक एसिड आ गया है तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, एमीन आ गया है तो एमीन है, उसके बाद अल्कोक्सी
या OAT आ गया है लास्ट में तो समझना कि एस्टर है। बात समझे कि ना समझे। इसमें सबसे हम लोग जो शुरुआत करने जा रहे हैं याद रखेंगे अल्कोहल। ना बात समझे। और शुरुआत करते करते याद रखेंगे एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। बात समझे कि ना समझे। अभी तक शायद ये ऑब्जेक्टिव हम लिखवा दिए होंगे, लेकिन अब जो देखो कैसे उसका नाम होता है ना, तो हेडिंग लगाएं अल्कोहल, हेडिंग लगाएंगे अल्कोहल। यहां दिख रहा है अल्कोहल। अब थोड़ा सा इंग्लिश का यूज करेंगे, मैनेज करेंगे। अल्कोहल ना, अल्कोहल में ध्यान देना, हम पूछें कि इसमें बताओगे क्रियाशील मूलक, तो अल्कोहल का क्रियाशील मूलक OH, यानी ये होता है। अच्छा, इसमें हम तुमसे पूछे कि इसका अंतिम नाम क्या होता है, तो अंतिम नाम हम तुमसे पूछें तो ऑल होता है। अच्छा, अब हम तुमसे पूछें कि ध्यान दोगे जहाँ भी तुमको R मिल जाए, मुना ध्यान देना, जहाँ भी R दिख जाए तो R को हम लोग बोलते हैं अल्काइल ग्रुप। क्या बोलते हैं? अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप के फॉर्मूला याद होना चाहिए तुमको, CnH2n+1, याद है ना। यानी तुम इसको लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको ROH। बात समझ में आ रही है। चलो अल्कोहल का, अब देखो अल्कोहल जैसे हम कह दिए अल्कोहल, तो अल्कोहल तुमसे पूछा जाए कितने प्रकार के, अल्कोहल अनंत प्रकार के होते हैं। बात समझे कि ना समझे। अल्कोहल जैसे हम कह दिए, पढ़ा करके पीछे आए हैं नमक, सॉल्ट, लवण, तो हम लोग उसी लवण के बारे में जानते हैं जो हम लोग खाते हैं NaCl, जबकि हम लोग को पता होना चाहिए कि इनफाइनाइट प्रकार के लवण होते हैं। बात समझे कि ना समझे। उसी तरीके से अल्कोहल जो शराब होता है ना, शराब बहुत प्रकार के हुआ करते हैं, याद रखेंगे। बात बुझे कि ना बुझे। अब उस शराब में अल्कोहल का पहला यौगिक ध्यान से सुनेंगे, तो पहला यौगिक का मतलब एगो कार्बन उसमें होगा, तो पहिलका यौगिक वही ना होगा। दो कार्बन का मतलब दूसरा यौगिक। पहिलका यौगिक हम लिखने जा रहे हैं, और देखेंगे ध्यान से, कोई भी समूह अगर हम बता रहे हैं, ध्यान देंगे, कोई भी समूह बता रहे हैं तो उसमें पहिलका दूसरा का जो यौगिक हमारे पास बनेगा उसका सबसे इम्पोर्टेंट 2 गो नाम, साधारण नाम याद रखें और IUPAC नाम याद रखें। किसी भी क्रियाशील समूह से 2 गो यौगिक, पहिलका जो 2 गो यौगिक हम लोग को मिलेगा उसका साधारण नाम, IUPAC नाम सबसे इम्पॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए। कन्फर्म हो। जैसे हम तुमसे पूछ दें कि CH3OH, इसका हमको नाम लिखना है, तो नाम लिखना है तो ये बात बताओ हमें इसमें कितने कार्बन है। 1 कार्बन है, तो 1 कार्बन के लिए मिथ। इसमें कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए ANE। OH का लास्ट नेम OL। अब इंग्लिश तू सब पढ़ा होगा कि एगो वॉवेल पहले से होता है तो दूसरा का वॉवेल आता है, तो पहले का वॉवेल यहाँ से हट जाता है, तो यहाँ पहिल का वॉवेल ई है, तो ये जब आएगा ना OL, तो ये यहाँ से E हट जाएगा, यानी जब E यहाँ से हट जाएगा तो इसका नाम हो गया METHANOL, मेथेनॉल। पढ़ने का तरीका देखें, मेथेनॉल ना। अब इसका देखो, इसका साधारण नाम तो नहीं है, बात समझे कि ना समझे। मेथेनॉल ऐसे याद रखेंगे। कन्फर्म। दूसरा हम तुमसे पूछें C2, देखोगे CH3, इसका एक और नाम हमको याद नहीं आ रहा, इसका साधारण नाम होता है, तुमको साधारण नाम भूल रहे हैं, OH, लेकिन होता है, ध्यान से सुनेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है 12 के लिए। 12 में इसका साधारण नाम हम भूल रहे हैं,
तब तक याद पड़ जाए। देखो तब तक यहाँ कितने कार्बन है, 2 गो कार्बन, लेकिन अब तरीका ध्यान से सुन, 2 कार्बन नहीं है, 1 2। अब यहाँ तरीका समझ लें, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, ब्रांच हो, जब फंक्शनल ग्रुप आ गया तो सब की मान्यता खत्म हो गई। यानी जो गिनती करेंगे ना वो करेंगे फंक्शनल ग्रुप से। गिनती किसकी की जाती है, कार्बन का कि अन्य का? कार्बन का ही गिनती करेंगे। मतलब क्या, जब फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो समझ जाएंगे कि ना प्रायोरिटी ब्रांच को देंगे और ना ही डबल बॉन्ड की और ना ही ट्रिपल बॉन्ड की, केवल प्रायोरिटी किसकी जाएगी? फंक्शनल ग्रुप के, क्रियाशील मूलक। मतलब प्रायोरिटी कहने का मतलब गिनती की शुरुआत उधर से ही होंगी। और दूसरी बात, कोई भी अगर डबल बॉन्ड 1 पर आता है, ब्रांच 1 पर आता है, ट्रिपल बॉन्ड 1 पर आता है या फंक्शनल ग्रुप 1 पर आता है तो उसका पोजीशन दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो। बस समझे कि ना समझे? अब जिसका एक बेटा है तो उसको बड़ा छोटा के नाम से बताता है? नहीं बताता है। लेकिन जिसका 2-4 गो है, 12 15 16 20 गो है, तुमको बता रहे हैं, वो क्या करता है कि कहता है कि हमारा छोटका बेटवा ऐसे है, बड़का ऐसे, मझिला ऐसे है, संझिला ऐसे है। ऐसे ही लोग नाम रखते हैं। बस संझिला का मतलब हो जा रहा है लेकिन जिसका एक ही है वो बड़ा छोटा का नाम नहीं लेगा। तो हम तुमसे पूछें कि डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो या ब्रांच हो, तो अगर वो ब्रांच, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड 1 पर पड़े तो उसका पोजीशन लिख दो और चाहे मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ बोलो गिनती किधर से करेंगे? इधर से करेंगे। तो यहाँ से गिनती करेंगे तो 1 2, तो कितने कार्बन है? 2 गो कार्बन के लिए एथ। अब बोलो सिंगल बॉन्ड के लिए AN, ई पहले ही से हटा देते हैं, तू समझते रहना। OH का लास्ट नेम ऑल, नाम क्या हो गया? इथेनॉल। ये कौन सा नाम हुआ? IUPAC। साधारण नाम देखना, साधारण नाम पहले का शराब, दूसरा हेकर नाम बताओ, हेकर नाम केवल क्या है? C2H5। इसका नाम इथाइल, सब बोला गया है। क्या नाम है? इथाइल। इसको वाइन बोलते हैं ना, इथाइल। ये किसका समूह है? अल्कोहल का। तो इथाइल अल्कोहल। यानी तुमको बता दें C2H5 का 3 नाम हुआ। एक हुआ तुम्हारा एथेनॉल जो कि IUPAC है, और एक हुआ तुम्हारा शराब, और एक हुआ इथाइल अल्कोहल। तुम कहोगे कि क्या सर ये शराब नहीं है ये वाला? तो ये भी शराब है लेकिन पीने वाला नहीं है, याद रखेंगे। हमारे पास अभी बोले हैं कि शराब जो है ना बहुत प्रकार के होते हैं। एक शराब होते हैं तुमको कि आदमी पी लेता है, तुमको तो नशा पकड़ता है, और पीने के बाद इंग्लिश बोलता है और दूसरा हिंदी भी बोलता है, भले आए ना आए। और तीसरी बात कि सब सच सच बताता है। तो वो जो इंग्लिश बोलवाता है शराब, हिंदी बोलवाता है, और तुमको जो सच सच बोलवाता है वो है अल्कोहल। यही इंग्लिश बोलवाता है। नहीं हो सीखा है तो टूटी फूटी इंग्लिश ज़रूर बता देगा। तुम अभी ना शर्माते हो कि इंग्लिश नहीं बोलने आएगा, लेकिन उसमें सब फराटेदार इंग्लिश निकलता है। बात समझे कि ना समझे? कहीं बीच में ब्रेक नहीं लगता है। इसमें हम तुमसे पूछें, अच्छा ये तुम कहोगे ये सब क्या है सर? तो हाई हो सकता है कि बेहोशी। अच्छा तू सबसे हम पूछे, तू सब शराब पीते हो कि नहीं पीते हो? इसमें कोई भी ऐसा लड़का नहीं है या लड़की ने जो शराब ना पिया हो। सबसे अधिक शराब जो होता है तहनी के खांसी का जो सिरप पीते हैं उसमें शराब भी होता है। जब देखना तुमको अभी पता नहीं है कि शराबी को जब शराब नहीं मिलता है ना तो दवाई के दुकान पर जाएगा और 2 हाथ का बोतल लेगा, कौची का? सिरप का, और पी जाता है, उसको नशा पकड़ लेगा, उसको मरेगा नहीं वो। बस समझे? तो उसके लिए वो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है उसका। बस समझे कि ना? हम लोग बताते हैं डॉक्टर कि 2 ये ढक्कन पीना है, वो सब नशेरिया। तो देखना तुमको कोई भी बीमारिया आदमी होता है ना, तो अगर उसको बेहोश करना होता है तो डॉक्टर पहले ही पूछ लेता है कि नशा करते हैं, तो आदमी झूठ बोल देता है। कि झूठ इसलिए बोलता है कि हमारा बेइज्जती ना हो,
कह देना नशा नहीं करते हैं तो वो डॉक्टर अब क्या करे, तुम बोलेगा वही ना जानेगा वो। अब क्या करता है कि लोअर लेवल का इंजेक्शन लगा देता है बेहोशी का, आई तो नशा करता है तो वो इंजेक्शन का जो लगाता है ना तो वो कमे देर तक बेहोश रहता है, आधा फाड़ा है बॉडी, तब तक एक नशा टूटा, उठ के भागना शुरू किया ना, बात समझे। तो बाद डॉक्टर लतियाने के लिए खूब लतियाता है कि झूठ काहे बोला तुम। अरे तुमसे डॉक्टर पूछ रहा है, डॉक्टर इसलिए पूछता है, वो बेइज्जती तो पहले ही कर देगा और उससे ज़्यादा बेइज्जती वो बड़ा करेगा जब झूठ बोला, पकड़ लेगा कि ना। तो बोला जाता है 3 चीज़ से कभी झूठ ना बोलें, पेरेंट्स, टीचर और डॉक्टर, ना तो ये तुमको बड़ा खतरनाक होते हैं। और जज से झूठ बोला तो लाइफ बर्बाद, मम्मी पापा से बोला तो वो जब घर से निकालेंगे तो पता चलेगा कुत्ता का दासा हो जाता है, याद रखेंगे। जो फैमिली से जुड़ा है वही सबसे महान आदमी है। अरे देखता नहीं थे, कुछ लड़का ऐसे होता है तुमको कि उसको लगता कि कहता कि लड़की सबसे अधिक, कि भाग जाएंगे घर से, ये लड़का बोलता भाग जाएंगे, लेकिन सबसे अधिक ये होता है जब शादी उदी कर लेता है भागने के फेर में, लेकिन जब शादी करके भाग जाता है तब देखना वो दोनों के किंग कुत्ता के दशा होता है। अरे कहीं देख लोगे, बहुत उसका दयनीय स्थिति हो जाती है। तीसरा मास्टर साहब, तो मास्टर साहब से हम तुमसे कह रहे हैं कि क ख आता है, तब तुम बेइज्जती के चलते कहते ना सर सब बुझाता है, तो हम ना नहीं पकड़ लेंगे तुमको, कहेंगे लिखो कबूतर, तो कह तो वही नहीं करता तो बूतर लिखेगा, तो पकड़ लेंगे, नहीं पकड़ लेंगे। अच्छा, उसके बाद डॉक्टर के बारे में तुम गया, डॉक्टर के बारे में तो वो गया, अब तुमको गुप्त रोग हुआ है। गुप्त रोग के मतलब ऐसा रोग जिसको तुम मम्मी पापा से नहीं बताते हो, शर्माते हो बताने में। डॉक्टरों के पास गया तो शर्मा रहा है कि बाप डॉक्टर है, तो कह दिया ना हमारा किडनी खराब है, तो खराब दूसर चीज़ है, धो के किडनी बदल दिया। तो ये सब 3 चीज़ से कभी भी झूठ नहीं बोलना है, बात समझे कि ना समझे। तो ये जो है तुम्हारा बेहोशी करने वाला चीज़ है ना, कुछ अल्कोहल मरने वाला होता, खा पिया के मुआ दो, और ये जो है नशा करने वाला है फेफड़ा को। अरे मैजिक मोमेंट के छोड़ो, वो सब ना बात समझे कि ना समझे। हम भी एक बार चखे थे, लेकिन चखे थे, खैर ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में। उसके बाद देखोगे एक और नीचे दिख रहा है यहाँ, हम कह दें CH3 CH2 CH2OH, बोलोगे इसका हम तुमसे पूछें कि नाम बोलोगे, इधर से गिनती करेंगे ना, 1 2 3, 3 कार्बन के लिए प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो AN, इसका लास्ट नेम ई कहाँ गया, यहाँ से पता चल रहा है ना, 2 वॉवेल आया तो 1 वॉवेल हट गया, प्रोपेनॉल। बात समझे कि ना समझे, तब तक के लिए इसको नोट करें, बता रहे हैं अच्छे चीज। एक और नाम देखोगे, मिटा दे इसको। अब तुम्हारा एक क्वेश्चन रहेगा कि सर जी अगर डबल बॉन्ड आ जाए तब क्या करेंगे। तो डबल बॉन्ड के लिए देखोगे, मान लो हम कह दें CH3 CH2 CHOH, इसका हमें नाम लिखना है। अब डबल बॉन्ड आ गया तो इसके फेर में तुम न रहोगे, देखो हम बता रहे हैं क्या बताने जा रहे हैं हम ना। अब गिनती इधर से नहीं करेंगे क्योंकि फंक्शनल ग्रुप आ गया है। अब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कहीं भी हो, ब्रांच कहीं भी हो, इधर से गिनेंगे। तो गिनते किसको है, कार्बन को, इसको थोड़े गिनेंगे 1 2 3 ना। चलो अब देखोगे कितने कार्बन है यहाँ, 3 कार्बन के लिए प्रोप। अब इसमें कितना पर है डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड तो है नहीं कि ये लगाएगा, कितना पर है 2 और 3 दोनों पर है, तो 2 को लेंगे 2। और डबल बॉन्ड के लिए ENE OH का लास्ट नेम ऑल, तो बोलो तो यहाँ से ई हट जाएगा कि नहीं हट जाएगा, यानी यहाँ से जब ई हट जाएगा तो ये हो गया PROP प्रोप 2 ENOL प्रोप 2 इनॉल। इनॉल का मतलब डबल बॉन्ड आ गया, समझ रहे हो बात को। अच्छा उसके बाद देख लो, एक और देख लेते हैं। मालूम हम कह दे तुमको CH3C ट्रिपल बॉन्ड C CH2OH। गिनती की शुरुआत इधर से करें, 1 2 3 4, कितने ब्यूट बोलो। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है इस पर 2, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए
YNE, इसका लास्ट नेम OL, तो यहाँ से ही हट जाएगा OL, यानी ब्यूट टू वाइनॉल। वाइनॉल नोट करें पहले इसको तेजी में। अब देखोगे एक नया रूल हम लेने जा रहे हैं, ध्यान से सुनोगे। नया रूल क्या है कि जब किसी कार्बनिक यौगिक में, देखेंगे रूल है ये, जब किसी रूल ये लिख लोगे, जब किसी कार्बनिक, बाद में लिख लेना, सुन लो पहले वीडियो में देख करके लिख लोगे। जब किसी कार्बनिक यौगिक में 2 या 2 से अधिक हाइड्रोक्सिल समूह आ जाता है, हाइड्रोक्सी समूह आ जाता है, मतलब 2 या 2 से अधिक OH आ जाते हैं, तो जो इसमें E हटा रहे हैं ना, वो E नहीं हटता है। समझ रहे हो क्या बता रहे हैं? जैसे देखोगे बड़ा फेमस हम चीज़ का नाम लिखने जा रहे हैं, ध्यान से सुनोगे। CH2OH, CH2OH, इसका साधारण नाम याद रखोगे इथाइलिन ग्लाइकॉल। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो, 12 के लिए याद रखेंगे ना, बात समझे। लेकिन एग्जाम होगा 12 का तो ये पूछेगा, लेकिन यहाँ नाम हम सीखने जा रहे हैं। तब हम तुमसे पूछे, ध्यान देंगे कि इथाइलिन ग्लाइकॉल में हम तुमसे पूछें कि इसका नाम, तो इसमें 2 OH आ गया है, यानी इसमें से E नहीं हटने वाला है। गिनती कर दें, 1 2 कार्बन के लिए A था, सिंगल बॉन्ड है ANE नहीं हटेगा। कौग OH है तो डाई, OH का लास्ट नाम डाईऑल। समझ रहे हो? एक बड़ा ही फेमस, इससे भी फेमस हम नाम लिख रहे हैं, ध्यान से सुनोगे। साधारण नाम ये रहा, IUPAC नाम ये रहा। अच्छा रुको, गड़बड़ नहीं किए हैं, पोजीशन नहीं दिए हैं। इथेन 1 पर है एक 2 पर है, डाईऑल। इससे भी फेमस तुम्हारा CH2OH, CH2OH, ध्यान से सुनना, बड़ा फेमस चीज़ है ये। ग्लिसरीन है, ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल हम तुमसे पूछे तो इसका IUPAC नाम देखोगे, 1 2 3 को कार्बन के लिए PROP, सब सिंगल बॉन्डेड है, तो ANE हटेगा कि रहेगा, क्योंकि 2 से अधिक OH है। अच्छा, एक कितना पर है? 1 पर है, या एक 2 पर है, या एक 3 पर है। 3 के लिए ट्राई, OH के लिए ऑल। बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, नोट करें पहले इसको, इंपॉर्टेंट करके नोट करना इसको। तुम कहोगे कि सर जी इतना फेमस क्यों है, इसका उपयोग जानना चाहते हो? बता दें, इसका उपयोग ध्यान से सुनोगे, साबुन में किया जाता है। एक हमारे पास लाइफबॉय साबुन होता है, एक लॉक्स हुआ करता है, ये पारदर्शी होता है कि अपारदर्शी? अपारदर्शी होता है, आर पार थोड़े देख सकते हैं, लेकिन उसमें एक प्योर साबुन होता है जिसका उपयोग लड़कियां अधिक करती हैं। अब उसमें कहोगे सर लड़कियां का है, तो हम लोग देखो, खुद अपना बात बता रहा हूँ, हम लोग का ना उतना टाइम नहीं होता है, एक साबुन से धो के सब धो देते हैं, मुंह नाक कान सब धो देते हैं। लेकिन लड़की का देखोगे ना, नाक में लगाने वाला अलग अलग साबुन, मुंह में लगाने वाला अलग साबुन रखती है ना, मतलब अलग अलग जगह को अलग अलग मतलब साबुन का यूज करता है। आँख में लगाने वाला अलग पाउडर, मुंह में मतलब हर एक चीज़ का, पिंपल निकल गया और अलग चीज़ रखी है। बात समझे कि ना समझे? उसमें प्योर साबुन को देखना, जितना साइज का तुम्हारा लाइफबॉय या लॉक्स साबुन हुआ करता है उतना ही शेप का होता है प्योर साबुन, लेकिन उसका दाम इससे दुगुना है। अगर ये 10 रुपये का तो 20 रुपये 22 रुपये का, ऐसे 25 रुपये का पड़ता है। बात समझे कि ना समझे? तो वो दाम किसका लेता है? तो वो दाम लेता है इसका, याद रखेंगे, केवल इसी का दाम लेता है 10 रुपया 12 रुपया अधिक जो लेता है इसी का लेता है। तुमको हम बता दें, तुम कहोगे सर जी लॉक्स साबुन को प्योर में बदल सकते हैं, एकदम बदल सकते हो। लॉक्स साबुन को पिघला करके उसमें ग्लिसरॉल तुम डाल दो, ग्लिसरॉल जो होता है तुम्हारा ये लॉक्स साबुन का व्हाइट जो कलर है उसको अलग कर देगा, याद रखेंगे। उसके बाद तुम उसको जमा करके फ्रिज में कर दो, एकदम प्योर साबुन बन गया है, लॉक्स से प्योर से। लेकिन ये तुमको चाहिए, बात समझे कि ना समझे?
यानी इसका यूज जो है तुमको साबुन बनाने में, ऐसे साबुन बनाने की विधि जो हम बताएंगे ना उसमें हम बताएंगे। कल हमारा टारगेट तुम्हारा रहेगा अल्डिहाइड, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 चीज़। बात समझे कि ना समझे? और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 कोई चैप्टर देख लिया का सही है ना। तब तक के लिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।